आज हम जा रहे हैं जनपद संभल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी देखने। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी स्थित ग्राम कमालपुर, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश। किस ज़माने में संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा था। अब हम पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी पर आ चुके हैं। बावड़ी के चारों तरफ खेत हैं, हरियाली है। इस समय यहाँ तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पेड़ पौधों के पत्ते फड़क रहे हैं हवा के कारण। आप हवा की आवाज़ सुन सकते हैं, पत्तों की फड़फड़ाहट देख सकते हैं, कैसे पत्ते फड़फड़ा रहे हैं तेज हवा के चलते। ये पीपल का प्राचीन पेड़ है जो कि बावड़ी के चबूतरे पर स्थित है। ये देखिए पर्यटक बावड़ी का चबूतरा देखिए कितना प्राचीन है। अब हम कैमरे के माध्यम से कुएं नुमा बावड़ी में अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बावड़ी के अंदर का दृश्य, पशु पक्षियों की चहचहाट सुनिए, काफ़ी सुहावना दृश्य है। चारों तरफ खेत हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। फिर से एक नए एंगल से बावड़ी में झांकने का प्रयास करते हैं। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने इसका नाम बिगाड़कर चोर कुआं भी रख दिया। ये देखिए बावड़ी के चबूतरे से नीचे उतरकर नया दृश्य। आइए इस मार्ग से नीचे उतरकर बावड़ी को नीचे से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बावड़ी की अति प्राचीन ककइयाँ ईंटों से बनी दीवार। देखिए ईंटों को देखिए कितनी पुरानी है। ये देखिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। एक ही चीज़ को बारीकी से देखिए, किस तरह से, किस प्रकार से बनी हुई है ये बावड़ी। बावड़ी की इस पहली मंजिल की छत को देखिए। बावड़ी की पहली मंजिल से दाएं बाएं और नीचे का दृश्य दिखाते हैं। पहली मंजिल के भीतर भी आप तेज हवा की आवाज़ को आराम से सुन सकते हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी वृक्षी जड़ बावड़ी की ईंटों से कैसे चिपकी हुई हैं, देखिए। कितनी पुरानी मजबूत ईंटें हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पुराने होने के बावजूद भी अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। बताया जाता है कि संभल किसी ज़माने में पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा था। बताया जाता है कि इस बावड़ी का अलग अलग शासकों ने अपने अपने समय पर जीर्णोद्धार करवाया था। ये बावड़ी 7 मंजिला बताई जाती है। इस बावड़ी के हर मंजिल पर कई कमरे हैं। मगर अब ये बावड़ी केवल 1.5 मंजिला ही बची है। बाद बाकी सारी बावड़ी मिट्टी से पट गई है।
इन कमरों में कई लोग रहा करते थे और सेनाएं विश्राम हेतु यहाँ रुका करती थीं। ऐसी लोगों की मान्यता है, कहना है। बताया जाता है कि पहले बावड़ी में पानी भरा हुआ था, बाद में ये सूख गया। ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी रानी के साथ यहाँ आया करते थे और स्नान किया करते थे। मेरे निजी दृष्टिकोण अनुसार उस जमाने में भी यह बावड़ी भीषण गर्मी में भी एसी का कार्य करती होगी, क्योंकि ये बावड़ी ज़मीन के तल से काफ़ी नीचे बनी हुई है, इसलिए गर्मी का तापमान यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच पाता होगा और ये शीतलता रहती होगी। बावड़ी के आगे का सफ़र तय करते हैं। अंधेरा है, काफ़ी जर्जर बदहाल अवस्था में आ चुकी है ये अति प्राचीन बावड़ी। वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना यह बावड़ी। आइए आगे दिखाते हैं। ईंटों को देखिए कितनी पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब ये बावड़ी बनी थी, उस ज़माने में इतनी मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर फिर भी इतनी नक्काशी निपुणता के साथ ये बावड़ी बनी हुई है। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। अपने आप में इतिहास और यादें समेटे हुए बावड़ी। देखिए चारों तरफ से देखिए। बावड़ी में आगे का सफ़र तय करते हैं। ये देखिए पेड़ कैसे अपनी जड़ जमाया हुआ है इन ईंटों के साथ। आ रहा है। खंडर बन चुकी है ये बावड़ी। अब हम बावड़ी के नीचे की दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं। आराम से देखिए, ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। इस मंजिल से ऊपर का दृश्य देखिए, पेड़ हैं। छायादार वृक्ष बावड़ी के ठीक ऊपर। चारों तरफ से देखिए। चारों तरफ से देखिए किस प्रकार की इसकी वास्तुकला है, किस प्रकार से ये बनी हुई है, किस प्रकार की इसकी ईंटें हैं, कितनी बड़ी है ये, कैसी इसकी नक्काशी है, कितनी प्राचीन हो सकती है। देखिए, आराम से देखिए।
भवन बनाने की टेक्नोलॉजी उस ज़माने में भी काफ़ी आगे रही होगी। अक्सर दूर दूर से पर्यटक इस बावड़ी को देखने के लिए आते ही रहते हैं। घास जमाई है। अपने आप में अतीत को समेटे हुए यह ऐतिहासिक बावड़ी संभल एक ऐतिहासिक जिला है जो कि प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। इस बावड़ी से कुछ ही दूरी पर तोता मैना की ऐतिहासिक कब्र भी है। उस कब्र को देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते ही रहते हैं। इसी संभल जिले के ग्राम खेतापुर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मंदिर भी है, जिसे कुछ लोग आश्रम भी कहते हैं। ये देखिए, ये दूसरी मंजिल आधी ही दिखाई पड़ रही है क्योंकि मिट्टी ने इसे दबा लिया है। ये आधी मंजिल मिट्टी से दब गई है। आप देख सकते हैं 7 मंजिला थी किसी ज़माने में, मगर अब आपके सामने 1.5 मंजिल ही बची है। मगर अपने आप में एक ऐतिहासिक और शानदार इमारत ये है आपके सामने। किसी ज़माने में बहुत शानदार इमारत ये रही होगी। इसकी नक्काशी देखकर पता लगाया जा सकता है। ये पर्यटक हैं जो कि बावड़ी को देखने आए हुए हैं। पर्यटक कैमरे से फ़ोटो लेते हुए थोड़ा गीला है, ज़्यादा नहीं है। आगे थोड़ा निकल, मैं इधर से ही आया था। तुम्हारी कवरेज भी हो जाए, ठीक है। लाइट जला लो आराम से, दिख जाएगा। अंधेरे में सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाते हुए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। मैं इधर से ही आया था, इधर से ही आया था। सभी ने अपने कैमरों की लाइट जला ली है। आओ वो डर निकल गया यार। ये देखिए, अब उजाले में आ रहे हैं। अरे इधर अब आगे बढ़ते हैं। पर्यटक बाहर निकलते हुए बावड़ी में नीचे जाने का ये एक और रास्ता है। ये देखिए, फिर से देखिए। अब हम इस बावड़ी से बाहर आते हैं। बाहर का दृश्य देखिए, कितना उजाला है। अब भी तेज हवा चल रही है। अब बावड़ी के ऊपर चबूतरे पर चलते हैं।
में चर्चा करते हुए। बारिश का मौसम प्रतीत हो रहा है, तेज हवा चल रही है। बावड़ी में फिर से झांक के देखते हैं। अब इस बावड़ी से विदा लेते हैं और आगे नदी की ओर बढ़ते हैं। आपको ये ऐतिहासिक वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं।